तो दोस्तों, दुर्गा माता के विसर्जन के दिन दो पक्षों में जमकर लाठी डंडा चला, जिसमें एक व्यक्ति की चाकू गोद करके हत्या कर दी गई। ये घटना सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड अंतर्गत ढेंग गांव का बताया जा रहा है। और ढेंग गांव में दो पक्षों में किसी बात को लेकर के आपस में भिड़ंत हो गई। बताया जाता है कि पहले किसी बात को लेकर एक दिन पहले दो पक्षों में बहस हुई थी, मारपीट किया गया था, और उसी का बदला दुर्गा विसर्जन के दिन यानी कल होकर के ले लिया गया। बताया जा रहा है कि मुसहर समाज और मल्लाह समाज यानी बोले तो माझी समाज और सहनी समाज के बीच में ढेंग गांव में ये जो बवाल हुआ था, इस बवाल का अंजाम यहाँ तक पहुँच गया कि इसमें दो लोगों की हत्या कर दी गई। एक को चाकू मारकर हत्या कर दिया गया, दूसरे को भी पीट कर हत्या कर दिया गया। दो लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बताया जा रहा है कि कई लोग हॉस्पिटल में हैं। कई लोगों ने हमको मैसेज किया कि भैया आप आकर के यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम अभी गांव में नहीं हैं। पिछले एक महीने से तमिलनाडु में हैं और बहुत जल्द एक हफ्ता 10 दिन के अंदर ही गाँव आने वाले हैं और जमकर गाँव में ही रिपोर्टिंग किया जाएगा। हर वो चीज़ को हर वो समस्या को दिखाया जाएगा और आप लोग सहयोग कीजिए। 24 घंटे आत्मसमर्पण कर दिया जाएगा इसी चीज़ में। लेकिन अभी मैं पिछले एक महीने से तमिलनाडु में हूँ। इस बार का दुर्गा पूजा भी मैं मिस कर गया, गांव में नहीं था, इसलिए बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन हफ्ता 10 दिन के अंदर मैं गांव पहुँचता हूँ। और उसके बाद फिर से गांव में जमकर रिपोर्टिंग की जाएगी, हर वो समस्या को दिखाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो समस्या है, अभी ढेंग गांव में दो पक्षों के बीच जो मारपीट की गई है, उसकी लेकर के चारों तरफ चर्चा की जा रही है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन चारों तरफ कर्फ्यू लगाए हुए हैं। बताया जा रहा था कि एक दिन पहले झंडा के दिन दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट की गई। उसी का बदला लिया गया विसर्जन के दिन, जिसमें एक व्यक्ति की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई और दूसरे व्यक्ति को इतना मारा गया कि वो मार से ही मर गया, और तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति शायद अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। तो भैया, ये है गांव की समस्या। और गांव में अक्सर देखा जाता है कि दुर्गा विसर्जन के दिन झगड़ा होता ही होता है, चाहे वो कहीं भी हो। आप देख लीजिए, कभी दुर्गा विसर्जन के दिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी कुछ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया था, जहां गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी, गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। वहां तो खैर सांप्रदायिक दंगा फैलाया गया था। कुछ मुसलमान के द्वारा हिंदू के विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद हिंदुओं ने विरोध किया तो मुसलमानों ने गोली चलाना शुरू कर दिया और एक सलमान नाम के व्यक्ति ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी। जिसके बाद माहौल ऐसा खराब हुआ कि पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बहराइच जलने लगा। जो जहां मिला, जिसको मिला वो जलाते चला गया और तमाम वो घरों में आग लगा दी गई जिसका कोई कसूर भी नहीं था। तो कहते हैं ना भैया कि गेहूं के जोरे जौ भी पिसा जाता है। लेकिन जिस तरीके से सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड अंतर्गत मनियारी पंचायत में जो ढेंग गांव आता है, उसमें जिस तरीके से ये माहौल को ख़राब किया गया या माहौल ख़राब हुआ, उससे कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि भैया इतने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आखिर इतना बड़ा मामला कैसे हो गया, जहाँ किसी व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। जरा सोचिए, दो पक्षों के बीच में जमकर बवाल होता है। एक दिन पहले शुरू हुआ बवाल विसर्जन के दिन हत्या पे जाकर के ख़त्म होता है। मतलब ये कहीं ना कहीं गांव में जो अच्छे व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन से पूजा में सहयोग करते हैं जो लोग, उसके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल आता है कि भाई साहब, ये सब चीज़ देखने के बाद काफ़ी ऐसे लोग हैं जो विसर्जन में जाना भी नहीं चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आखिर इतने बड़े घटना को अंजाम दे देना, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल क्या कह सकते हैं भैया, ये गांव का माहौल ही है जो हर साल कहीं ना कहीं, हर साल कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है, मारपीट की जाती है और इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसमें कई लोगों की हत्या कर दी जाती है, कई लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। इस सब चीज़ों को देखने के बाद जो गिने चुने अच्छे लोग हैं जो गांव समाज में जो पूजा में अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं, उसके मन में एक सवाल आता है और वो लोग इस सब चीज़ों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। एक भय का माहौल पैदा होता है, शायद इसीलिए दुर्गा विसर्जन में जाने से जो अच्छे लोग हैं वो कतराते हैं।